दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप माइक्रोमीटर से SWG वायर गेज कैसे चेक कर सकते हैं। इसका क्या तरीक़ेकार है, इसका क्या सर्कुलेशन है और क्या इसके 1000 बनते हैं और क्या माइक्रोमीटर को चलाने का तरीका है। तो वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखें ताकि आपको माइक्रोमीटर के बारे में जो भी मालूमात है वो आपको कंप्लीट पता चले और किस तरीके से हम इस तार को चेक कर सकते हैं, इसका कैसे सर्कुलेशन निकालते हैं। तो वीडियो पूरी देखें एंड तक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रमज़ान और आप देख रहे हैं रमज़ान इलेक्ट्रिक सर्विस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप माइक्रोमीटर से SWG वायर गेज कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो माइक्रोमीटर का इस्तेमाल है वो आना चाहिए और वो सीखने के लिए आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। आपको इसमें हम बताएंगे इसका सर्कुलेशन तार का, आप एक तार की जगह दो तारें कैसे मिला सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको ये माइक्रोमीटर जो है इसकी रीडिंग के बारे में सीखना होगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि इस माइक्रोमीटर के ऊपर ये जो आपको 0 पॉइंट नज़र आ रहा है ये इसके पॉइंट हैं और इसी तरह एक नीचे भी इसकी काउंटिंग है 0 के बाद 1 2 3। तो आपका ऊपर वाला पॉइंट का हिस्सा और जो नीचे वाले पॉइंट का हिस्सा वो मिला होना चाहिए। उसके बाद जब आप इसे चलाएँगे तो हमारा ये 5000 आ गया है। तो जो इसके पॉइंट हैं हम 1000 कहते हैं। 5 के बाद ये 10,000 आ गया है। 10 के बाद ये 0 है, 0 से लेकर ये जो पॉइंट जिस पर हाथ मैंने रखा है बड़े निशान से लेकर छोटे निशान तक ये हमारा 1000 होता है। तो इसको आपने इस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो आपको ने इसको ऊपर से पकड़कर नहीं घुमाना। आपने जब भी तार को चेक करना है तो आपने इस छोटे वाला नीचे जो आपको एक और एडजस्टमेंट नज़र आ रही है उससे आपने इसको खोलना है और उसी से आपने इसको टाइट करना है। तो दोस्तों हमारे पास ये तारें हैं, हम इसको अब तार को चेक करते हैं इस माइक्रोमीटर से। तो हमारी जो रीडिंग है वो हमने इसको 15 पे कर लिया। इसमें तार हमारी आराम से आ गई है। तो अब हमने जब इसको टाइट किया है तो इसको आप ज़रा देखें, हमारी जो काउंटिंग है ये 10,000, 10 के बाद 11 12 13 और ये 13.5 के करीब हमारी जो है रीडिंग है वो आ रही है। तो ये 13,500 है। तो 13,500 पे हमारा बनता है तार नंबर 30 नंबर। इसी तरह अब हम दूसरी तार को चेक करेंगे तो उसका भी यही तरीक़ेकार होगा कि आपने उसको इसी तरीके से चेक करना है। तो इस पे हमारी जो 1000 है वो हमारे आए हैं 15 16। 16 से थोड़ा सा भारी है तो ये 16 ही अकाउंटिंग में आएगा। तो इसका माइक्रोमीटर से जब भी आप चेक करें तो आपने सिर्फ ये पॉइंट जो हैं ये लाजमी देखने होते हैं। तो हमारा ये 16,000 है। 16,000 पे हमारा बनता है 28 नंबर। तो दोस्तों वो हमने एनेमल के साथ जो इंसुलेशन होता है तार का उसके साथ चेक किया है। अब हम दोस्तों इसको जलाएंगे। जलाने के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे कि हमारा इंसुलेशन जलाने के बाद इसका जो एनेमल होता है वो जलाने के बाद फिर हमारा कितने 1000 आता है। तो जलाने के बाद जो है जो भी आपकी स्टैंडर्ड वायर होगी, जो वो वायर से वायर आती है तो वो आपको जलाने के बाद ही अकाउंटिंग से ही पता चलेगी। तो दोस्तों ये देखें 10 11 12 यानी कि 12 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 12.5 भी नहीं है हमारा। तो 12 12.5 के करीब ही हमारा बन रहा है 30 नंबर। तो इसके बाद हमने जो 28 नंबर SWG वायर ये चेक किया था अब हम उसको भी दोबारा जला के फिर चेक करेंगे। तो इसकी भी देख लें रीडिंग कितनी आती है। तो ये तकरीबन 14.5 के करीब है, यानी कि 14,000 इशारिया हाफ पॉइंट है। तो ये दोस्तों इसका तरीक़ेकार है। जब भी आपको किसी भी तार की ना समझ आ रही हो आप इस तरीके से उस तार को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये मोटी तार को चेक करने का हम आपको तरीका बताते हैं।
आपने करना क्या, 0 काउंटिंग करने के बाद दोबारा उसको लेके जाना है। जैसे कि हमने दोबारा 0 पे आ गया तो ये 25 पे आ गया है, ठीक है, 25 पे आ गया है। फिर ये 30 के बाद फिर ये 35 के बाद ये 40, जब ये दोबारा 20 पर आएगा तो ये 45 हो गया। तो 45 पे आने के बाद जब 0 पे दोबारा आएगा तो ये 50, तो 50 पे लाने के बाद दोस्तों आप जब इसको दोबारा पीछे से इसको हल्का सा टाइट करेंगे तो ये तकरीबन 50 और हाफ पॉइंट आ रहा है, यानी कि 50 के करीब ये 50 है। तो एनेमल के साथ हमारा 50,000 पे 18 नंबर बन रहे हैं। अगर हम इसको एनेमल के बगैर चेक करें तो फिर 2000 इसका एनेमल जो है वो हट जाएगा, फिर 48 आ जाएगा। 48,000 पे हमारा बनता है 18 नंबर। तो दोस्तों ये जो माइक्रोमीटर है, ध्यान में रखेंगे ये इंचिंग में इस्तेमाल हो रहा है, 0 से लेके 1 इंच तक हम इससे कोई भी साइज चेक कर सकते हैं। ये हमारा माइक्रोमीटर मिलीमीटर में नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों आपने 20 नंबर को चेक करना है। 20 के लिए भी आपको वही सेम करना पड़ेगा। 25 के बाद 30, 35, 40, और ये जब आप इसमें टाइट करके हल्का टाइट करना होता है, इसको ज़्यादा नहीं कसना होता। तो अब आप ये देख लें हमारी रीडिंग कितनी है, 35, 36, 37, 38 के करीब है। तो 38 अगर आप एनेमल के साथ ही चेक करेंगे तो इसकी 38 है। अगर आपकी रीडिंग 38 पे आती है तो इसका मतलब ये आपकी 20 नंबर तार है। और अगर हम इसका एनेमल हटा दें तो फिर 2 पॉइंट जो है 1000 इसका एनेमल हटेगा, तो फिर ये 36 पे आके 20 नंबर बनेगा। तो दोस्तों ये हमारा तकरीबन 25.5 के करीब है। 26 होता है तो हल्का फुल्का किसी टाइम किसी गेज के अंदर फ़र्क कंपनी से आ जाता है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम इसको एनामल के बगैर चेक करें तो एनामल के बगैर इसको 24 आना चाहिए। मैंने आगे से जलाया हुआ है, तो एनामल के बगैर हम इसे चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों इसकी आपने अकाउंटिंग चेक करनी है, 1000 जो है, तो 20, 21, 22, 23 1000 है, तो इसका मतलब ये 23 नंबर से हल्का सा लूज़ है गेज, यानी कि हम इसे सढ़ाइयों में कह सकते हैं। तो पूरा 23 नहीं है, ये 23 से हल्का सा कम है। एनामल के बगैर से 24 आना चाहिए था पूरा। तो दोस्तों गेज जो है वो हमने चेक करने का तरीका आपको सिखा दिया है, दिखा दिया है कंप्लीट। अब आप इसमें चैट में हम आपको बताते हैं कि इसमें आप कौन कौन सी तार को चेक कर सकते हैं और सर्कुलेशन जो है वो आप कैसे मिलाते हैं इसमें तार का। तो ये देख लें आप, SWG, AWG, BWG, इसमें यानी कि स्टैंडर्ड वायर के जितने भी गेज होते हैं सब गेज हैं। ये आपने सिर्फ यहाँ पर जो हमारे पाकिस्तान में है SWG वायर गेज का इस्तेमाल होता है, तो आप सिर्फ इसी को देखकर जो भी आपने गेज चेक करना है आपने इसी पे करना है। इसके साथ हमारा MM में है, अगर आप MM में माइक्रोमीटर पे इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास MM में भी है। अगर आप 1 से लेकर 17 नंबर तक, और यहाँ पर 17 के बाद 18 नंबर शुरू होता है, 18 से लेकर। तो दोस्तों इसमें आप 44 नंबर तक तार जो है चेक कर सकते हैं SWG वायर गेज, जो हमारा मोटर वाइंडिंग, स्टेबलाइजर, आर्मेचर में जो भी है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप किसी भी तार को चेक करना हो तो आप इसमें देखकर आसान से तरीके से उसको चेक कर लें।
तो दोस्तों इसमें हम आपको अब इसकी जो मज़ीद मालूमात है कि हम सर्कुलेशन इसमें कैसे निकालते हैं, 1000 कैसे निकालते हैं, वो बताएंगे। दोस्तों अगर आप mm में चेक करते हैं तो आप ये माइक्रोमीटर mm का इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इंचिंग में इस्तेमाल करना चाहें तो ये इंचिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये mm और इंच, ये दोनों हमारे माइक्रोमीटर की जो होती हैं रीडिंग, वो आपने सेम यहाँ से देखनी है कि आपकी कौन सी रीडिंग किससे मिल रही है। जैसे कि हम ये 18 नंबर तार लिखी हुई SW, ये आप इसकी सीध में अगर देखें तो ये 48,000 है हमारे पास। तो दोस्तों मैं आपको ये स्केल की मदद से भी दिखा देता हूँ इसकी सीध में। तो दोस्तों स्केल की सीध में अगर आप देखें तो 18 SWG अगर हम mm में इस्तेमाल करें तो हमारा 1.219 पॉइंट, और अगर हम इसको इंचिंग में इस्तेमाल करें तो हमारा 48,000 से 18 SWG वायर गेज बनता है। तो दोस्तों ये हमारा इसके ऊपर जो लिखा हुआ है CIR, ये क्या है, ये हमारा सर्कुलेशन है तार का। 18 नंबर तार का 2304 सर्कुलेशन है। तो हमारी जो मेन चीज़ है सर्कुलेशन तार का वो ये है, जिसे हम मिलाकर किसी भी तारों को, 2 तारों को, 3 तारों को मिलाकर एक तार की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब तक हमें ये सर्कुलेशन की मालूमात ठीक नहीं हो, हमें सर्कुलेशन ना पता हो, तो हम तार सही तरीके से ना तो मिला सकते हैं, और अगर हम मिला भी लें, अगर हमें सर्कुलेशन के बारे में नहीं पता, ऐसे हमें किसी भी अपने हिसाब से मिला लें और उसका सर्कुलेशन पूरा ना बनता हो, तो उससे क्या होता है, बहुत नुकसान होता है। जो मोटर जो है वो फिर लोड नहीं उठाती। तो ये 2304 हमारा सर्कुलेशन बन रहा है। हमने इन चीज़ों को लाजमी जो है जहन में रखना है। 48,000 18 नंबर तार सर्कुलेशन, 18 नंबर तार का 2304 यानी कि 2304। 49 नंबर पर अगर आपकी कोई तार आती है तो उस पर आपका क्या सर्कुलेशन होगा। जैसे कि हमारा ये देख रहे हैं आप BWG 49 नंबर पर SWG बनता है, तो इसका जो सर्कुलेशन है वो हमारा 2401 पॉइंट यानी कि 2401 0.1। तो इसमें हमारा जो है काफ़ी फ़र्क आ जाता है सर्कुलेशन में। तो ये हमारा सडायों में हिसाब आ जाता है, यानी कि 18.5 के करीब है ये। उसके बाद दोस्तों हम इसको में चेक करते हैं 23 SWG। जैसे कि मैंने आपको पहले रीडिंग में चेक करके बताया है। हम अगर इसको इंचिंग में देखें तो ये ऊपर से देख लें आप, इंच में जाकर अगर हम जाकर इसको चेक करते हैं तो हमारा कितने 1000 पे जाकर 23 नंबर बनता है। तो 23 नंबर जो है हमारा, तो 23 नंबर के लिए आपको क्या देखना जी, चैट में आपने देखना हमारा एनामल वायर के, एनामल के बगैर जो 24,000 आया है, 24,000 पे हमारा बनता है 23 नंबर यानी कि 23 SWG। और अगर हम इसका सर्कुलेशन देखें 676 हमारा सर्कुलेशन है। तो दोस्तों ये जो सर्कुलेशन है हमने इसको ध्यान में रखना है कि जो हम किसी भी तार का सर्कुलेशन जो है इसके साथ 2 तारों का सेम मिलाएंगे या हमारा सेम नहीं आता, अगर हमारा 10 या 5 पॉइंट का फ़र्क आता है तो ही हमारी जो तार है वो परफेक्ट काम करेंगी। तो उसके बाद दोस्तों हमने 30 नंबर चेक किया था। अभी देखें आप ऊपर से इंचिंग पे अगर आप नीचे आते हैं तो हमारा जैसे ये SWG 12.4 पॉइंट 1000 हमारा बन रहा है, क्योंकि उसमें 12 से थोड़ा सा भारी था तो ये 12.4 पॉइंट है। 12.5 पूरा नहीं है, 12.5 होता तो हमारा 12.5 होता। तो 12.5 के ऊपर हमारा 30 SWG वायर गेज बन रहा है। और इसका अगर हम सर्कुलेशन देखें तो सर्कुलेशन जो है
153.8 पॉइंट इसका सर्कुलेशन है। तो इसका सर्कुलेशन भी हमने देख लिया। तो दोस्तों जितने भी ये चैट के अंदर अगर आप सर्कुलेशन से सीधे नीचे आएँ तो आपको ये सर्कुलेशन ही नज़र आ रहा है सारा। तो इसमें सर्कुलेशन भी है चैट में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप इसके सर्कुलेशन को जो है इंचिंग में जो हमने आपको मिलीमीटर में बताया है, ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों अभी 28 नंबर पे देख लें, हमारा 14.8 पॉइंट 14.8 पॉइंट पे हमारा 28 नंबर बन रहा है। अगर इसका हम सर्कुलेशन देखते हैं तो हमारा जो सर्कुलेशन है वो हमारा 219 सर्कुलेशन बन रहा है। तो हमारा 219 सर्कुलेशन इस 28 नंबर तार का है। तो दोस्तों उसके बाद अब बात ये है कि अगर हम 18 नंबर की जगह पर कौन सी दो तारें हैं जो मिलाकर सेम सर्कुलेशन इसका मिलाकर गेज बना के डाल सकते हैं। तो अक्सर हम किसी से मशवरा करते हैं या दुकानदार के पास जाते हैं तो वो हमें इजीली 21 का मशवरा देता है और 21 हम उससे उतरवा कर ले आते हैं, तो वो सेम रीडिंग नहीं है। तो उसकी जगह कौन सी दो तारें मिलेंगी हम आपको ये भी बताएंगे इसमें, ताकि आपको सर्कुलेशन जो है वो मिलाने में आसानी हो जाए और आपको तरीक़ेकार जो है वो पूरा सही पता चले। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है उसके लिए आपने इसके अंदर स्केल रखकर देख लेना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, नहीं तो फिर आप इसमें देख लें जैसे हम आपको बता रहे हैं उस तरीके से आप इसमें से कॉपी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या है, SWG हमने देखें 20 के ऊपर रखा है, तो 20 के ऊपर हमारा 36 पे हमारा 20 नंबर बन रहा है। उसके बाद हम अगर इसका सर्कुलेशन देखें तो सर्कुलेशन 1296 हमारा 20 नंबर, ये 20 नंबर जो हमारा SWG है उसका बन रहा है। तो हम इसको जमा करेंगे 1296 जमा। उसके बाद हमने इसके साथ एक और तार को देखना है कि हमारी जो दूसरी तार है वो कौन सी है जो इसके साथ हम मिलाकर गेज बनाएंगे। तो इसके साथ आप देख लें कि 21 नंबर तार का सर्कुलेशन क्या है। पहले तो आप नहीं देखें 21 नंबर तार, फिर हमारा 32 नंबर 1000 पे हमारा 21 नंबर बन रहा है। उसके बाद हमारा जो सर्कुलेशन है 1024 सर्कुलेशन है इसका। तो जमा हम करेंगे 1296 के साथ 1024, जब हम जमा करेंगे तो हमारा 2320 हमारा जो सर्कुलेशन था, जो उसकी वैल्यू थी तार की, वो बन गई है। तो पहले हमारी जो वैल्यू थी वो 2304 थी। तो अब हमने जो दो तारें मिलाकर गेज बनाया है उसकी हमारी वैल्यू बन गई है 2320। तो दोस्तों ये 2, 4, 8, 10 पॉइंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ये हमारी वैल्यू जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। तो आप 18 नंबर की जगह पर 1, 21 और 1, 20 मिलाएंगे तो आपका 18 नंबर परफेक्ट काम करेगा और आपकी मोटर भी जो है वो भी बेहतरीन जो है लोड पे काम करेगी। तो उसके बाद हम इसका और आगे की तरफ चलते हैं। आप ये देख लें कि हमारा 18 नंबर का 2304 सर्कुलेशन था। तो जो हमने निकाला है दो तारे बनाकर वो 2320 है। तो परफेक्ट काम करेगा दोस्तों, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अब हम इसकी 21 नंबर की जगह पर कौन सी है जो तारें यानी कि डाल सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अक्सर हम दुकानदार से पूछते हैं जी हमारे पास 21 है तो हम क्या डालें, तो अक्सर लोग काफ़ी लोग ऐसे हैं वो बोलते हैं जी आप इसकी जगह जो 24 है वो डाल लें। तो दोस्तों पहले तो आप इसका सर्कुलेशन नोट करें कि 484 सर्कुलेशन को अगर आप डबल करते हैं जमा करके तो हमारा क्या 1024 सर्कुलेशन बनता है, जो हमारा जो उसका 20 नंबर का सर्कुलेशन है। अगर आपका उसके साथ मैच होता है तो फिर आप डाल सकते हैं, या थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो तो फिर आप डाल सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा फ़र्क कम हो तो फिर आप इसको नहीं डाल सकते, फिर आपकी मोटर लोड नहीं उठाएगी।
तो दोस्तों हमने उसको जमा किया, जमा कर आप ये देखें कि कितना फ़र्क है। हमने 24 नंबर का जो सर्कुलेशन है उसको हमने जमा किया डबल को, तो हमारा 900 तो दोस्तों 24 नंबर तार के साथ आपका जो है सर्कुलेशन मैच नहीं होता डबल 24 का, तो उसके साथ आप कोई और तार मिला सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 23 नंबर तार का अगर आप सर्कुलेशन देखें 24,000 पे हमारा 23 नंबर बनता है एनेमल के बगैर। इसका अगर आप सर्कुलेशन देखें तो सर्कुलेशन इसका है 676। तो 676 और अगर आप 484 को जमा करें तो आपको जो इसका सर्कुलेशन वो सामने आ जाएगा। थोड़ा सा भारी होगा तो सही काम करेगा। अगर आपकी मोटर में जंगा है तो आप ये डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में हमें ज़रूर जवाब दें, बताएं हमें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।